नमस्कार, आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। क्लास 9th का जो कल से एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका जो साइंस का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपके सामने होगा, उनका हल होगा और आप इन्हें देखेंगे और अच्छे ढंग से आप कल एग्ज़ाम में इसे बनाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यह लिया गया है, स्क्रीनशॉट करके लिया गया है, किसी चैनल पर आया था तो उसका स्क्रीनशॉट करके आपके यहाँ यह भेजा जा रहा है। चल देखिए, निम्नलिखित में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आधारी मात्रक नहीं है? कौन आधारी मात्रक नहीं है तो उसको देखना है कि कौन आधारी मात्रक नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वेग, दूसरा समय और तीसरा द्रव्यमान और तीसरा विद्युत धारा। तो देखिए, आधारी मात्रक नहीं है तो आधारी मात्रक जो यहाँ आप जो आधारी मात्रक है वह समय भी आधारी मात्रक है, द्रव्यमान भी आधारी मात्रक है और विद्युत धारा भी, जो दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, जो स्वतंत्र रहता है। तो वेग जो है वह दूसरे मात्रक पर निर्भर करता है, तो यही आपका ऑप्शन ए हो गया, वेग। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन तेजी से, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है? किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है? तो आपका पहला जो है ऑप्शन चाल, दूसरा औसत चाल, तीसरा तत्कालीन चाल और तीसरा क्षणिक वेग। तो औसत, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अब चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? ऑप्शन दिया हुआ है, गति का पहला नियम, दूसरा दिया हुआ है गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी इसमें से सभी। तो सही जवाब है गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम होता है कि वेग संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यह गति का दूसरा नियम है जिसमें बल का परिभाषित किया जाता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन हो गया बी। तो बी में जाएंगे आप। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि का SI मात्रक न्यूटन है? माने किसका, कौन सा भौतिक राशि है जिसका मात्रक न्यूटन है? दिया हुआ है ऑप्शन में, ए में बल, दो में त्वरण, सी में चाल और डी में ताप। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, जी का मान होता है, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ऑप्शन ए सबसे कम ध्रुव पर, सबसे कम भूमध्य रेखा पर, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। इसमें से सभी गलत। देखिए सभी इसमें से कोई नहीं, मतलब तो ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ध्रुव पर सबसे कम, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है भूमध्य रेखा पर सबसे कम, तो यह भूमध्य रेखा पर सबसे कम ही होता है। और यहाँ कह रहा है कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, तो उल्टा बढ़ा है, तो यह भी गलत। तो सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि? 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसलिए हम 40 प्रश्नों को हल करेंगे। तो 40 प्रश्न पर ध्यान लगाइए। निम्नलिखित कौन अदिश राशि? अदिश वह होता है जिसका दिशा निश्चित नहीं होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है चाल, वेग, त्वरण और विस्थापन। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है चाल, इसका कोई दिशा निश्चित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अब चलिए जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन, कार्य का SI मात्रक क्या है? क्वेश्चन है कार्य का SI मात्रक क्या है? तो न्यूटन जो होगा नहीं, बल का मात्रक होता है, वाट, जूल या पास्कल। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, अब किस ताप क्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है? शुद्ध पानी का महत्तम जो होता है, घनत्व महत्तम कब होता है? तो शुद्ध पानी का महत्व 4 डिग्री सी पर शुद्ध पानी का जो घनत्व होता है वह महत्तम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 9 नंबर, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। ऑप्शन दिया है त्वरण, घर्षण, चाल, विस्थापन। देखिए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, परिभाषा आप जान लीजिए। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जो ऑप्शन ए में होगा। चलिए ऑप्शन ए। चलिए ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है? 1 न्यूटन बराबर 1 kg, जो गलत है। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही है।
ऑप्शन सी 1 न्यूटन बराबर 1 केजी ग्राम और ऑप्शन डी 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर सेकेंड। तो सही ऑप्शन हो गया आपका बी में जाएगा 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, एसआई मात्रक, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी केजी प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी ग्राम प्रति मीटर क्यूब या ऑप्शन डी केजी प्रति से। तो सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो वो ऑप्शन बी हो गया सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 12 नंबर क्वेश्चन, 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट जानबे करते हैं जूल प्रति सेकेंड। तो सही जवाब तो अब चुन लीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में क्या लिखा हुआ? तो ऑप्शन बी जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति, चलिए थोड़ा सा अथी हो गया है, जूल प्रति सेकेंड कहाँ गया? हाँ, जूल प्रति सेकेंड। चलिए जूल प्रति सेकेंड ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। ध्वनि है ऊर्जा का रूप, बल का रूप, आयतन का रूप, इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ऊर्जा का रूप। ऑप्शन हो गया आपका ऊर्जा का रूप। कहाँ गया? चलिए देखते हैं ऊर्जा का रूप, ए ऊर्जा का रूप। चलिए अब आगे 14 नंबर क्वेश्चन, समतल सतह से ध्वनि तरंग के परावर्तन के बाद निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, इसमें से सभी। तो कोई जब समतल सतह पर जब कोई ध्वनि तरंग परावर्तित होती है तो उसमें क्या होता है? इसमें कोई किसी भी इसमें जो चीज़ों में परिवर्तन नहीं देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें से सभी। 15 नंबर, धनुष के तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, वह स्थिर रहता है। वो डोरी की जाए तो वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक बीओटी मात्रक होता है, यूनिट होता है, जिसे किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा में होता है। तो ऑप्शन दिया किलोवाट या किलोवाट घंटा, जूल वाट। तो सही है किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदले। देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो क्या करेंगे आप? 18 को 18 किलोमीटर बराबर 1000, अब बटा सेकेंड, एक घंटा में 3600 सेकेंड होती है। तो 2 को 0 से 2 को 0, 18 का 18, 18 दूना 36, पेन कट गया, क्या हो गया 5। तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अब कहाँ है वो ऑप्शन? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी। चलिए 17 नंबर हो गया। 18 नंबर, ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की, हम प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ए में जाएगा। ठोस ए में लिखा हुआ तो ये ही जाएगा। चलिए आपका 18 नंबर हो गया। 19 नंबर, प्रास ध्वनि प्रास होती है, माने सुनने का क्या होता है? 0 से 20 हर्ट्ज तक, कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000, 2000 या 20,000 हर्ट्ज। तो सही जवाब होगा आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच हम प्रास ध्वनि होती है। तो चलिए सुनने की ध्वनि वही होती है, इससे कम या इससे ज़्यादा को हम नहीं सुन सकते। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, तरंग की आवृत्ति एन, तरंग दैर्घ्य लेमडा एवं चाल भी में क्या संबंध है? तो भी बराबर एन लेमडा या भी बराबर लेमडा बटे एन या एन बराबर भी लेमडा या भी बराबर, इसमें से कोई नहीं। तो एन बराबर भी लेमडा होता है, एन भी बराबर एन लेमडा, भी बराबर एम लेमडा होती है। सही जवाब ए, ठीक है, भी बराबर एन लेमडा, यही सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है, क्या होता है? दिया हुआ 6.67 × 10⁻11 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो सही जवाब जो होगा आप देख लीजिए ऑप्शन। तो सही जवाब ऑप्शन हम चलते हैं, सही जवाब ऑप्शन जो है वह ऑप्शन बी है, 6.7 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए अगला 22 निम्न कौन सही है, सही कौन है? तो सही जो देख रहे हैं आपका भी यह जो होता है यह किसी प्रकार से आपका नहीं मिलेगा, यह भी नहीं होता, तो सही जवाब यही है। समझ में आया? V बराबर V जब जन्म करता है सूत्र V बराबर U² + 2AS, तब V जो इधर माइनस में है वह उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो ठीक है, गुड। आगे 23 नंबर, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है? साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। तो जो सबसे ज़्यादा भार होता है उसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा भार किसका है? तो वह रेलगाड़ी है। बिना सोचे समझे रेलगाड़ी में लगाइए। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों होती है, तो वह ऑप्शन ए सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग होती है, हो गया ये। अगला, संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। देखिए सभी तरीके से पहले शुरू वाला क्वेश्चन में कहते हैं, बताए थे कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो बल यहाँ कहाँ है? तो ऑप्शन बी में है, आरोपित बल के। तो सही जवाब हो गया आरोपित बल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है? कौन पदार्थ है? पदार्थ क्या है? जो जगह छेकता है, जिसमें भार होता है, वही ना पदार्थ कहलाता है। तो कौन सा पदार्थ है? तो जल में होता है ऐसा, तो यह हो गया पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन है पदार्थ नहीं है, तो यह पदार्थ है। यह वायु भी पदार्थ है, धूलकण भी पदार्थ कौन नहीं है? उष्मा नहीं है। तो सही जवाब उष्मा में जाएगा। चलिए अब 27 में, वाष्पन का वेग निर्भर करता है ताप पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द्रव की प्रकृति पर, इसमें सभी। तो वाष्पन की दर जो होता है, ताप बढ़ाइएगा तो वाष्पन की दर बढ़ जाएगी, पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ाइएगा तो वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। द्रव अलग अलग, द्रव की प्रकृति अलग अलग होती है, तो उसकी वाष्पन की दर भी अलग अलग होती है। जैसे तेल जल्दी सूख जाएगा, लेकिन वो कड़वा तेल जल्दी नहीं सूखेगा, इसमें से। तो सही जवाब इसमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी गैस को सीधे ठोस रूप में, सीधे गैस से ठोस रूप में परिवर्तन होना क्या कहता है? तो कोई भी अगर पदार्थ सीधे गैस से ठोस में बदल जाए और या ठोस से गैस में आ जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वह ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म बल होता है, सूखा बर्फ क्या होता है? तो ऑप्शन, सूखा बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड को क्या ठंडा कीजिएगा तो सूखा बर्फ बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए, संघनन प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन? द्रव से वाष्प में, वाष्प से ठोस में, कि ठोस से द्रव में, कि वाष्प से द्रव में? तो सही जवाब है वाष्प से ठोस में ना, संघनन। या यह भी, यह नहीं होगा, डी होगा, वाष्प से द्रव में संघनित हो जाता है। चलिए अगला, वह प्रक्रिया जो दो या दो से अधिक गैस परमाणु घुल मिल जाते हैं क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण। जैसे अगरबत्ती जला दिए कोना में, तब आप विसरित होकर आपके नाकों तक हवा के माध्यम से ही पहुँच गया, तो विसरण। सही जवाब हो गया विसरण। अगला क्वेश्चन 32 नंबर हो गया, 31 नंबर हो गया, 32 नंबर, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन को का द्रव्यमान कहलाता है? तो इकाई आयतन, इकाई प्रति पदार्थ के प्रति इकाई आयतन को द्रव्यमान को कहा जाता है घनत्व। क्या कहा जाता है? घनत्व। चलिए सही जवाब ए हो गया। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है? तो शुद्ध रूप से ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। कपूर को जलाइएगा तो वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। समझ में आया? तो ऑप्शन डी। चलिए अब 33 नंबर, 34 नंबर, किसी पदार्थ का अधिकृत स्थान को क्या कहा? जो पदार्थ जगह छेकता है तो उस जगह छेकने वाले पदार्थ को, जो जगह छेकता है उस जगह को कहा जाता है आयतन। तो आयतन कहाँ है? वो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? तो बर्फ का घनत्व जो होता है वह जल के घनत्व से कम होता है, क्योंकि बर्फ को अगर पानी में रख दीजिएगा ना तो वह ऊपर छताने लगेगा, तो कम होता है। तो किस जाएगा? ऑप्शन सी के साथ जाएगा।
चलिए, निम्नलिखित में किसके द्रव का वाष्पन तेजी से होता है? किसमें? जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? थाली का। तो थाली में लगाइए फटाफट। कहाँ लगाएंगे? थाली में। थाली का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाकी जो ऑप्शन दिया गया है उन ऑप्शनों में थाली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, इससे सी के साथ जाएगा ऑप्शन। अब जाइए, क्लोराइड के विलयन का क्लोराइड कितना होता है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? वायु, बारूद, जल, सोडियम। वायु मिश्रण है, बारूद भी मिश्रण है, जल यौगिक है और सोडियम तत्व है। तो सही जवाब हो गया जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर का संकेत है। सिल्वर का संकेत जाली एजी होता है। कहाँ ऑप्शन में है? ऑप्शन डी, बी में है, बी। तो ऑप्शन बी, 43 नंबर के बी। 50 को साथ पूरा हो गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? कौन में तत्व नहीं है? ऑक्सीजन, ब्रोमीन, जल, जस्ता। तो जल जो होता है वो यौगिक है, यौगिक में लग जाएगा। 50 को हो गए होंगे तो 50 को लगाइएगा, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अस्थि है, संयोजी ऊतक। चलिए फटाफट लगाइए। चलिए लेस्ट, इस तरह से आप 40 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। जो 40 प्रश्न आपके थे वह हो गए हैं। 80 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 40 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी क्वेश्चनों के लिए जैसे ही कोई चैनल, दूसरे चैनल जैसे ही डालेंगे तैसे ही हम उनका स्क्रीनशॉट ले करके आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।